हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान इतिहास से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण राजवंश दिए गए हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चौहान वंश और इसके अलावा आपका जो गुज्जर प्रतिहार वंश दिया गया है, इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इनसे आपके जो भी PYQs एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम की, इसके अलावा LDC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो 21 तारीख को जब टेलीग्राम जो बैन है वो खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर इसकी PDF जो है ये अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपके होने वाले हैं। तो पहला सवाल जो है ये आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? देखो, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में वैसे तो पृथ्वी भट्ट भी रहते थे, जिन्हें चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं, पद्मनाथ थे, वागीश्वर थे, जयानक थे। ये सब आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित मंत्री कौन था? तो ये पद्मनाथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर D आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुज्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें प्रतिहारों को गुज्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? तो यश स्तिलक चंपू, कुवल्यमाला, स्कंद पुराण। इसके अलावा आपको दो नाम और ध्यान रखने हैं। एक तो हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र में भी इन्हें गुज्जर कहा गया है। इसके अलावा एक है पंपा भारत, पंपा भारत में भी इन्हें गुज्जर कहा गया है। इसके अलावा एक है विक्रमार्जुन, तो विक्रमार्जुन विजय नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी इन्हें गुज्जर कहा गया है। तो ये 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। वंश भास्कर जो है इसमें गुज्जर नहीं कहा गया है। ये तो आपकी सूर्यमल मिश्रण की कृति हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वीर सत्सई, छंद मयूख, धातु रूपावली, ये सब आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो रज्जिल आपका किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मंडोर के गुज्जर प्रतिहार जो रहे हैं उनकी 26 शाखाएं थी, उनमें से आपके जो है ये रज्जिल मंडोर से संबंधित है। D यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नैन्सी द्वारा 26 शाखाएं बताई गई है। अगला सवाल है, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? हरिश्चंद्र को रोहिल लद्दी के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी ले गया था, तो मंडोर टू मेड़ता राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी, याद रखिएगा। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। भोगभट्ट ने वल्ल देश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भोगभट्ट ने नहीं किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखना आप, मंडोर के शासक हुए थे एक बाउक। बाउक के पूर्वजों में चौथी पीढ़ी पूर्व के पराक्रमी थे एक सिलुक, सिलुक नाम था। तो सिलुक जो था उसने वल्ल देश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था और वल्लम मंडल और तरवणी की सीमाएं बनाई थी। तो ये किसने किया था? सिलुक ने किया था। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो देवराज भाटी को परास्त किसने किया था? जो वल्ल देश के शासक थे, सिलुक ने किया था। अगला सवाल देखिए, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारी को क्या कहा जाता है? तो राज्याधिकारी जो रहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें राजपुरुष के नाम से जाना जाता है। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर की स्थापना जो है ये 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही होगा। और अजयराज का जो कार्यकाल रहा है ये क्या रहा है आपका? 1105 से लेकर 1133 रहा है। अजयराज किसके पुत्र थे? तो अजयराज जो थे ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हो जाएंगे अजयराज। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अजयराज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी। अजयराज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और उसका नाम आना सागर रखा। तो आना सागर झील का निर्माण तो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। A यहाँ पर आपका सही है, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया था तथा मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया था। तो मालवा का जो नरवर्मन था इसको पराजित किया था। A यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कटिबंधु या कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। तो कवि बांधव की उपाधि किसे दी जाती है? तो देखिए भैया, ऑप्शन देखिए। तो कवि बांधव की उपाधि जो है ये विग्रहराज चतुर्थ को दी जाती है। B यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा संस्कृत में एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था हरिकेली। कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजा ने जीता था? तो कुमारपाल
चालुक्य जो था उससे नाडोल को, चित्तौड़ को, जालोर को किस चौहान राजा ने जीता था? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये विग्रहराज चतुर्थ ने ही जीता था। डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो कुमारपाल से नाडोल पाली, नागौर, जालोर जो छीना था वो विग्रहराज चतुर्थ ने छीना था। अगला सवाल है, चामान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, सोमदेव उनका राजकवि था, उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की, उन्होंने दिल्ली के तोमर चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो ललित विग्रहराज नामक जो नाटक था इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है ये सोमदेव के द्वारा की गई थी, जो कि इनके दरबार में था, राजकवि था। तो ये सोमदेव के द्वारा की गई थी, ना कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्न कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये काफी डीप सवाल है, याद रखना है आपको। शैव मतावलंबी होते हुए भी विग्रहराज चतुर्थ ने जैन विहार बनाए थे। शैव मतावलंबी था विग्रहराज चतुर्थ और इन्होंने जैन विहार भी बनाए थे। बीसल देव जो थे ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के बीसल देव कहा जाता है। तो बीसल देव ने धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो किसके कहने पर लगाया था? तो ये भी याद रखना, धर्मघोष सूरी नामक जो था उसके कहने पर ये लगाया था। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों आपके सही होंगे, तो सी यहाँ पर आपका राइट है। अगला सवाल है, अजमेर का पराक्रमी चौहान राजा जिसने दिल्ली के तोमरों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, तो ये कौन हो जाएंगे? विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है, जो कि पुराने टाइम में आपकी संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? तो हरिकेली नाटक के अतिरिक्त यहाँ पर ललित विग्रहराज को खुदवाया गया था। ए यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया? तो तराइन का जब प्रथम युद्ध हो गया था तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटिंडा किले के किस किलेदार को हराया गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा का किला जो है ये किसे दिया था? तो ये मलिक जियाउद्दीन को दिया था। तो मलिक जियाउद्दीन को यहाँ पर हराया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है? तो ये किसने किया है ये आपको बताना है। तो पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भंडारकों के विद्रोह का दमन किया था। तो ये 1182 ईस्वी में किया था, जिसे तुमुल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका उल्लेख जो है ये जिनपत सूरी ने अपनी कविता में किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनपत सूरी ने अपनी कविता में ये उल्लेख किया है। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो चौहानों की जो रणथंभौर शाखा है इसका प्रवर्तक गोविंदराज हो जाएगा और 1194 में जो है ये शाखा आपकी बनाई गई थी, ठीक है। तो गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से आपके जो है रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस शासक के द्वारा 9 मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना? तो आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना, तो ये हमीरदेव चौहान जो थे इन्होंने आश्रय दिया था आपके मुहम्मद शाह और कैबरू को। तो मुहम्मद शाह और कैबरू को शरण देने के कारण ही ये युद्ध हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेना नायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नुसरत खां हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोहर संबंधित था। तो रानी रंग देवी का जो ऐतिहासिक जोहर है ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा? तो ये रणथंभौर से संबंधित हो जाएगा। रणथंभौर का युद्ध 1301 में आपका हुआ था, 11 जुलाई 1301 को। यहाँ पर हमीर की जो रानी थी रंग देवी के नेतृत्व में पद्मा तालाब में कूदकर जोहर किया गया था, जिसे राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी माना जाता है। अगला सवाल देखिए, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन हो जाएगा? कीर्तिपाल यहाँ पर हो जाएगा। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल थे, जिसे कीतू के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अधिकार कर लिया था। तो 1181 में आप याद रखना, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीतू यानी कीर्तिपाल ने की थी। अगला सवाल है, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, 2 से 3 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो उस समय शासक उदय सिंह था।
ठीक है। उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल पर अपना अधिकार किया था। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई थी। तो कब आक्रमण किया था? ये 1228 ईस्वी के आसपास किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने जालोर अभियान किया था। अगला सवाल है, 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? तो खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त कब किया था, यह आपको बताना है। तो 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव के किन सेना नायकों को परास्त किया था? तो ये उलुग खां और नुसरत खां को परास्त किया था, ठीक है। मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? तो कानड़ देव की सेना ने किसे बंदी बना लिया था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आप याद रखिएगा। मल्लिक नायब के नेतृत्व में शत्रु सेना आगे बढ़ी थी। वीरमदेव और मालदेव ने इन्हें खदेड़ दिया था, और इस अवधि में जो आपके शम्स खां अपनी स्त्री और साथियों के साथ बंदी बनाए गए थे। तो यहां पर शम्स खां को बंदी बनाया गया था, ए यहां पर आपका सही होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल को याद रखिएगा, नोट कर लेना, क्योंकि कुछ नए नए सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनको याद रखना कि मेड़ता के पास जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के किन सेना नायकों और उनकी पत्नियों को कानड़ देव ने बंदी बनाया था? तो ये शम्स खां याद रखना। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? तो चौहान आपके लोद्रवा से संबंधित नहीं है, नाडोल, जालोर, रणथंभौर से संबंधित है, ठीक है। सांबर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। सांबर में आपकी चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी, ये आप याद रखिएगा, वासुदेव चौहान ने की थी। नाडोल में जो स्थापना हुई थी वो 960 ईस्वी में हुई थी, ये किसने की थी? ये लक्ष्मण चौहान ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अजमेर में अजयराज ने की 1113 में, जालोर में 1181 में कीर्तिपाल ने की, रणथंभौर में 1194 में गोविंदराज के द्वारा की गई थी, बूंदी में आपकी 1241 में देवी सिंह हाड़ा के द्वारा की गई थी, सिरोही में 1311 में आपके चौहान वंश की स्थापना राव लुम्बा ने की थी। तो सिरोही का याद रखना, ये भी पूछा जाता है, राव लुम्बा 1311 ईस्वी में की थी सिरोही में। और कोटा में 1631 में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह ने की थी। ये कुछ सवाल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो राजपुताना नाम का प्रयोग जो है ये सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम देख चुके हैं, हरिश्चंद्र जो हुए हैं आपके, इन्हें रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। हरिश्चंद्र जो है ये ब्राह्मण थे और इनको रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है। इनकी ब्राह्मणी और छत्राणी भद्रा नामक 2 पत्नियां थी, तो इनकी 2 पत्नियां थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें प्रतिहार शासक कहा जाता है, हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर टू मेड़ता नागभट्ट प्रथम ने ट्रांसफर की। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन के द्वारा गुर्जरों को पराजित किया गया था, याद रखिएगा। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान तक था, उसको समाप्त करके इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने करवाया था? तो ये गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्या आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुवक प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। तो गुज्जर प्रतिहार जो थे, ये जो चौहान थे वो गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे शुरुआत में, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित किया था और हर्षनाथ मंदिर शिखर का निर्माण भी करवाया था। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किसने किया था? महत्वपूर्ण सवाल है, यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था और इसने गजनी के खुसरो शाह को भी परास्त किया था। तो ये गजनी का जो खुसरो शाह था इसको भी परास्त किया था और मलेच्छों को भी परास्त किया था। अगला सवाल है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो ये सोमेश्वर के द्वारा धारण की गई थी। तो ये याद रखना, अर्णोराज का छोटा पुत्र था सोमेश्वर चौहान, को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। तो ये बिजोलिया अभिलेख में इसको प्रताप लंकेश्वर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्णोराज का छोटा पुत्र था ये। अगला सवाल देखिए, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? तो तराइन के युद्ध के मैदान में कौन सा ग्रंथ जो है ये दावा करता है? तो लक्ष्मीधर द्वारा एक रचित ग्रंथ है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्ष्मीधर द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है विरुद्ध विधि विध्वंस।
के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। तो ये ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा फिर से, पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध में हुई, इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो लक्ष्मीधर की पुस्तक है विरुद्ध विधि विध्वंस, इसमें किया गया है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादिदि के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ था। तो अंतिम और निर्णायक युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव को हराकर संधि के लिए विवश किया था। तो ये कब हुआ था? ये महोबा का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपका 1182 के आसपास हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो ये जो है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा था। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये दुर्ग को नहीं जीत पाया, इसलिए इसने ऐसा कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने समस्त प्रयास किए थे, लेकिन सारे प्रयास इसके असफल रहे। तब उसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। तो ये जो है जीत नहीं पाया था, इस वजह से इसने कहा था। ठीक है, हिंदूवाड़ का युद्ध संबंधित था। तो ये युद्ध किससे संबंधित है? रणथंभौर के चौहानों से संबंधित है। तो लोहटी चौहान सेना पर एक बार अलग खां के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अलप खां के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसे हिंदूवाड़ घाटी युद्ध कहा जाता है। तो ये याद रखना, लोहटी चौहान सेना थी एक, उसके ऊपर अल्प खां के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसे हिंदूवाड़ घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उसे? हिंदूवाड़ घाटी युद्ध कहा जाता है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा नया सवाल है, हिंदूवाड़ घाटी। तो लौटती हुई सेना के ऊपर अल्प खां ने आक्रमण कर दिया था, इसे ही हिंदूवाड़ घाटी का युद्ध कहा जाता है। इसमें रणथंभौर का सेनापति जो है भीम सिंह मारा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो ये हम देख चुके हैं किसने शरण दी थी। तो ये हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी मोहम्मद शाह और केबरू को। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो था का कौन सा सेना नायक यहाँ पर मारा गया था? तो ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। तो नुसरत खां जो है ये प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था। तो भैरव घाटी और मरकटी नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्रों से फेंके गए पत्थरों के वार से ये मारा गया था। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा, नुसरत खां यहाँ पर मारा गया था। कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो कानड़ देव का मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये जेता देवड़ा आपका हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है, तो याद रखना है आपको। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कानड़ देव के मंत्री जेता देवड़ा ने ही किया था। तो जेता देवड़ा आप याद रखना, ये कानड़ देव का मुख्यमंत्री था। अगला सवाल है आपका, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के बारे में बता रहे हैं हम। जालोर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही है? तो अलाउद्दीन ने मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कानड़ देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बीका दहिया। तो बीका दहिया इसका नाम था और इसने गुप्त रास्ता बताकर शत्रु सेना को भेजा था। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों आपके सत्य हैं। अगला सवाल देखिए, कोटा राज्य में नियुक्त मराठों का प्रथम वकील कौन था? तो कोटा राज्य में नियुक्त जो मराठे थे इनका प्रथम वकील यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो मराठा जो थे आपके बालाजी पेशवा ने 1737 में कोटा पर अधिकार किया था। किसने किया था? बालाजी पेशवा ने किया था 1737 में। और यहाँ पर प्रथम व्यक्ति जो थे वो किसे बनाया गया था? लालाजी वल्लाल को बनाया गया था वकील, लालाजी वल्लाल। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? तो याद रखना, पृथ्वीराज विजय में, इसके अलावा हमीर महाकाव्य में, इसके अलावा आपका जो है सुरजन चरित्र में, इनमें जो है चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। लेकिन ये गोत्रोच्चार जो है इसमें नहीं माना गया है, हमीर रासों में भी माना गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ये हम देख चुके हैं, रज्जिल से जो है ये मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली जो है ये प्रारंभ होती है। और जो रज्जिल था ये हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था, फिर भी जो है वंशावली आपकी रज्जिल से ही प्रारंभ मानी जाती है। अगला सवाल है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन मंडोर हो जाएगी। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो मिहिर भोज के समय आपका कौन आया था अरबी यात्री? महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका कौन आया था? सुलेमान यहाँ पर आया था। सुलेमान को क्या कराया? भोज कराया। इस तरीके से याद रखना है आपको।
सुलेमान को क्या करवाया था? भोज करवाया था। तो मिहिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान आपका आया था, अरबी यात्री। ये बात कब की हो जाएगी आपकी? 851 ईस्वी की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये भोज प्रथम के काल में की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था? तो मंथन देव जो है ये कहाँ पर आपके शासन करते थे? तो राजौरगढ़ में ये शासन करते थे। राजौरगढ़ रायपुर पर प्रतिहार गोत्र का गुज्जर महाराजाधिराज सावड़ का पुत्र था मंथन देव, ये यहाँ पर शासन करता था। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की राजधानी शाकंभरी सांबर यहाँ पर हो जाएगी। ये यहाँ पर सही है। और इस वंश के संस्थापक आपके वासुदेव चौहान थे। 551 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो ये अजयराज था, जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चांदी और तांबे के। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण जो है ये अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज ने इंदुमती नदी को रोककर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है? तो नाटक जो है ललित विग्रहराज, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है आपकी? तो ये सोमदेव के द्वारा की गई है, जिसे सोमेंद्र के नाम से भी बोल दिया जाता है। अगला सवाल है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये आपके बिसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में हो जाएंगे। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1177 ईस्वी में ये शासक बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे। इनकी माता कर्पूरवी देवी जो थी वो इनकी संरक्षिका बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर तो आपका राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो जालोर विजय का विवरण जो है ये किस में मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये किस में आपको मिलेगा? कानड़देव प्रबंध, जो कि आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण का विजय ये जो है जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो जालोर के किस राजपूत वंश का अंत किया था यहाँ पर? तो सोनग्रा चौहानों का अंत यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो बेसिक सा सवाल है। रणथंभौर पर सबसे पहले आक्रमण हुआ 1301 में, चित्तौड़ पर आपका 1303 में हुआ। जालोर सिवाना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना। सिवाना पर पहले आक्रमण हुआ था, जालोर पर आपका 1311 में बाद में आक्रमण हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल आपके जो है एग्जाम में बनते हैं तो बच्चे गलत करके आते हैं। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपके वासुदेव चौहान आए, फिर आपके गुवक आए, फिर विग्रहराज प्रथम आए, फिर उसके बाद में आपके गोविंदराज तृतीय आए। गोविंदराज तृतीय के बाद में आपके चामुंडा राज आया। चामुंडा राज के बाद में आपका कौन आ जाएगा यहाँ पर? दुर्लभ राज तृतीय आ जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद में आपका विग्रहराज तृतीय यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पृथ्वीराज प्रथम यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज प्रथम जो थे ये अजयराज के पिता थे। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 आपका होगा। तो ये क्रम जो है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्रम है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे? वासुदेव, फिर गुवक, फिर विग्रहराज प्रथम, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर गोविंदराज तृतीय, फिर चामुंडा राज, फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर पृथ्वीराज प्रथम के बाद का तो आपको वैसे भी पता है, अजयराज, अर्णोराज, फिर आपके विग्रहराज चतुर्थ, फिर आपके पृथ्वीराज तृतीय, तो वो तो आपको याद है। तो उसके पहले का आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि तक रहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा माना जाता है इतिहासकार स्मिथ के द्वारा 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक जो है ये राजपूत युग माना जाता है। तो यहाँ पर 8वीं से 12वीं हम मान लेंगे, वैसे माना जाता है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? मंडोर यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर 26 शाखाओं का वर्णन जो है ये मोनोद नैंसी के द्वारा किया गया है। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया था।
तो मंडोर के प्रतिहार में ऐसे कौन थे? तो ये राजा कक्कुक थे आपके। राजा कक्कुक जो थे ये आपके इन सभी कलाओं में निपुण थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने गौड़ शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। गौड़ शासक धर्मपाल को भी जो ये कुक्कुक ने पराजित किया था। ठीक है, कुक्कुक के समय आपका जो है एक शिलालेख भी मिला था, जो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। घटियाला का शिलालेख। मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम है, तो सही कालक्रम आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम जो है सबसे पहले हरिश्चंद्र है, फिर आपका रजील है, फिर उसके बाद में आपका नरभट्ट आता है। कौन आता है? नरभट्ट यहाँ पर आएगा। नरभट्ट के बाद में आपका नागभट्ट यहाँ पर आएगा, तो नागभट्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका तात आएगा, तात जिसे टाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आपका भोज आएगा, भोज के बाद में यशोवर्धन है, यशोवर्धन। फिर आपका चंदुक है, चंदुक आपका आ जाएगा। फिर चंदुक के बाद में शिलुक आता है। ठीक है, तो ये कर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद शिलुक के बाद में झोट आता है, झोट के बाद में आपका बिलादित्य है, बिलादित्य के बाद में आपका आता है कुक्कुक, बिलादित्य के बाद में कुक्कुक यहाँ पर आएगा। फिर बाउक आता है। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ पर कक्का आएगा, कक्क अलग है और कुक्कुक अलग है, ये याद रखना। कुक्कुक अलग है, कक्क अलग है। ये यहाँ पर कक्क है, कुक्कुक जो है उसके समय घटियाला शिलालेख मिला था, तो कुक्कुक अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम अगर आप जमाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो सबसे पहले यहाँ पर रजील हो जाएगा, फिर आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, फिर टाट हो जाएगा, बाउक जो है इसके बाद में हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। तो रणहस्तिन का विरुद्ध जो धारण किया था ये किसने धारण किया था? ये वत्सराज के द्वारा धारण किया गया था। वत्सराज के दरबार में उद्योतन सूरी रहा करते थे, जिन्होंने इन्हें रणहस्तिन की उपाधि दी थी। तो उद्योतन सूरी किसके दरबार में थे? ये आपके वत्सराज के दरबार में थे। अगला सवाल है, जोधपुर के ओशिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ओशिया में मंदिरों का निर्माण जो है ये प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो चौहानों का मूल स्थान जो है ये किसको माना जाता है? तो इस्पादलक्ष को माना जाता है। ठीक है, इस्पादलक्ष को जो है वो माना जाता है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखना, जिसे सांबर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो ये शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो इस शासक का नाम क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज प्रथम यहाँ पर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में पुष्कर में 700 चालुक्य जो थे उनको मार गिराया था। ठीक है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक है, किसके? अजमेर के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के बारे में सही नहीं है? तो अजयराज के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? अजयराज ने अजमेर का नवीन नगर बसाया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज को गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया गया, ऐसा बताया गया है। कुछ सिक्कों पर उनकी रानी सोमलवती का नाम भी उल्लेखित है, ये बात भी याद रखना, इंडिविजुअली भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला वो पहला चौहान शासक था, ये बात गलत है। ये किसने लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिया था। ठीक है, तो गर्जन मतंगा वाली चीज याद रखना, इंडिविजुअली एग्जाम में पूछी जा सकती है। पृथ्वीराज विजय में अजयराज को ऐसा बताया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? तो चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसे दिया जाता है? अजयराज को दिया जाता है। ठीक है, अजयराज प्रथम ही है होगा यहाँ पर। ठीक है, अजयराज को दिया जाता है। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया? बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो सरस्वती मंदिर आश्रम, सरस्वती विद्यापीठ नहीं, सरस्वती पाठशाला के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। ठीक है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कौन सा किला यहाँ पर बनाया था? तो किला राय पिथौरा इनके द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो परामर्श देने वाला मंत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 में। तो ये आपका कौन हो जाएगा? कदम्बवास या केमास इसे कहा जाता है। ठीक है, तो गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? केमास या कदम्बवास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन हो जाएगा? तो देख चुके हम, परमादिदेव हो जाएगा।
इसके साथ महोबा का युद्ध लड़ा गया था, जिसे तुमुल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भंडारकों का पूर्णतया दमन किसने किया था? तो भंडारकों का पूर्णतया दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो वहां का प्रशासक जो है ये किसको नियुक्त किया था भैया? तो ये आपके जो है पंजुन राय को बनाया था, जो कि कछवा शासक था आपका। कछवा शासक पंजुन राय को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? तो रणथंभौर का जो पतन हुआ था ये कौन 2 गद्दार थे? तो ये रणमल और रतिपाल थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो खैराबाद नाम जो है ये किस दुर्ग को जीतकर रखा था? तो ये आप को याद रखना है। सिवाना दुर्ग पर जो कमालुद्दीन दुर्ग को सौंपा गया था, उसके बाद इसका नाम जो है ये खैराबाद किया गया था। चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। खिजराबाद इसका नाम रखा गया था। और जो आपका जालोर था उसका नाम जलालाबाद रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो जलालाबाद रख दिया। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा जो था ये उमेश सिंह हुए थे, उनका जो घोड़ा था वो हो जाएगा आपका बूंदी के उमेश सिंह का घोड़ा था हुंजा नामक घोड़ा। और ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल देवड़ा की राजधानी क्या थी? तो सहसमल देवड़ा की राजधानी क्या थी? तो सहसमल देवड़ा की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सिरोही हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने सिरोही नगर की स्थापना करवाई थी 1425 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो चौहानों की जानकारी के बारे में स्रोत कौन सी नहीं है? सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हर्ष चरित्र। तो बाणभट्ट के द्वारा जो है ये आपकी हर्ष चरित्र लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा जो हर्ष चरित्र लिखी गई है उसमें आपके हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, ना कि चौहानों का। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, तो रणथंभौर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? तो वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। तो एक तो वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने रक्षा की। ठीक है, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वाघभट्ट और हमीर होगा। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो ये कौन हो जाएगा? जगदेव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिसे जगमाल के नाम से भी जाना जाता है। 1155 ईस्वी में इसने जो है हत्या कर दी थी अर्णोराज की। अगला सवाल है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? तो शक और सीतियन जाति का वंशज जो है ये किसने माना है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। शक और सीतियन आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये किसके द्वारा माना गया है? तो शक और सीतियन जो है ये जेम्स टोड के द्वारा, और एक आपके आते हैं विलियम कुर्क के द्वारा माना गया है। और यूची जाति का किसने माना है? तो वीए स्मिथ आता है एक, उसने यूची जाति का माना है। यूची जाति के वंशज उसने माना है। अग्निवंशीय चंद्रप्रदाय मानते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और ब्राह्मण वंशीय गोपीनाथ शर्मा और आपके डॉक्टर भंडारकर जो है ये ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। कौन सा शासक गोड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो भोज प्रथम का समकालीन यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो देवपाल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देवपाल से युद्ध किया था मिहिर भोज ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भोज प्रथम के समकालीन देवपाल है। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो पीलो मोलो भीनमाल यहाँ पर हो जाएगी। पीलो मोलो जिसे कहा जाता है, हेन स्वांग ने जो गुज्जर राज्य है उसे कुचिलो कहा है। तो गुज्जर राज्य को जो हेन स्वांग आया था, चीनी यात्री था, तो कुचिलो कहा है। किसको कहा है? कुचिलो, गुज्जर राज्य को कहा है। और इनकी राजधानी को क्या कहा है? पीलो मोलो कहा है। ये किसने कहा है? हेन स्वांग जो है वो आपका चीनी यात्री था, उसने कहा है। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था, जवालीपुर को ज्वालापुर। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो यहाँ पर किसको शरण दी थी? मीर मुहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ऐसा कौन सा शासक हुआ था जालोर का जिसे किसी भी जो शासक था उसका सामना नहीं करना पड़ा? तो ये चाचिक देव हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा के अनुसार चाचिक देव ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तथा बलवन का समकालीन था, जिन्होंने इसको सताने का साहस ही नहीं किया। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। ठीक है, जालोर के अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कानड़ देव यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति नहीं हुई है भैया? तो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार की उत्पत्ति हुई है, सिसोदिया की नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित यहाँ पर कौन सा नहीं है?
देखिए तो यहाँ पर कौन सा आपका संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो भरत भट्ट वन जो है ये गुज्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। देवपाल है, नागभट्ट प्रथम है और महेंद्रपाल प्रथम है। अगला सवाल है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर किसने भाग लिया, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार के मध्य हुआ था, तो बी सही होगा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान कौन नहीं था, तो विद्यापति गौड़ था, विश्वस्वरूप था, वागीश्वर जनार्दन था, एक पद्मनाथ हमने देखा, सारंगधर यहाँ पर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई थी। तो प्रथम मुठभेड़ जो है ये 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हो जाएंगे अजयराज, फिर उसके बाद में अनुराज, फिर उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ। 1 2 3 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हमने देखे हैं। यहाँ पर 100+ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा इस PDF में जो आपको है ये 135 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बाकी के सवाल जो है वो 2018 से पुराने हैं। तो आई थिंक आप लोगों की नज़र में वो ऑलरेडी आ चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 21 तारीख को जैसे टेलीग्राम ऑन होगा ये सारी PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी। थैंक यू सो मच।